हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, हाल ही के दिनों में इवन कुछ दिन पहले ही ये न्यूज़ आया था कि एनपीए सेल कर रहा है अराउंड 32,000 करोड़ का यस बैंक। ठीक है। एंड उसके ऊपर न्यूज़ भी आया था। अगर आप ये खाली चेक कर यूएस बैंक टाइप करके उसके न्यूज़ में जाएंगे तो आपको यहाँ पे आर्टिकल्स मिलेंगे। और ये अगर मैं ये आर्टिकल खोलता हूँ यहाँ पे, राइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टाइटल है वो बोलता है कि यस बैंक ने जो है मना कर दिया है कि किसी एनपीए के सेल का 32,000 करोड़, एंड सेज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी सच डिस्कशन। ठीक है, इसका मतलब है इसने मना कर दिया आउट एंड आउट। यस बैंक का जो क्लैरिफिकेशन था यहाँ पे लिखा है, जो यस बैंक क्लैरिफिकेशन दिया है कि क्लेम दैट प्राइवेट लेंडर इन डिस्कशन विथ रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज, ARCs, एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज, और एनपीए जो सेल करने वाला है 32,334 करोड़ के बारे में। और यहाँ पे बाकी सब डिटेल्स लिखे हैं। यहाँ पे देखिए, हाउएवर टुडे यस बैंक सेड द बैंक वुड लाइक टू क्लैरिफाई बैंक इज इन नॉर्मल कोर्स एंड एक्सप्लोर ऑप्शंस टू सेल ARCs एज इट डीम नेसेसरी। और उसके बाद एक्चुअली पहली बात तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये बोल रहा है कि वो एक्सप्लोर कर रहा है, मतलब देख रहा है, और जहाँ लगेगा वो इन्फॉर्म करेगा। और उसके बाद ये जो है कि यहाँ पे अगर आप हाईलाइट हेडिंग पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि मतलब मना कर दिया है, डिनाई। यहाँ पे डिनाई नहीं किया पहली बात तो हम क्या करेंगे, हम चलते हैं एक्सचेंज के वेबसाइट में, वहीं पे देखते हैं। सो ये बीएससी का एक्सचेंज वेबसाइट है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ नीचे कॉरपोरेट अनाउंसमेंट के सेक्शन में हम चलते हैं तो यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ ये देखिए, ये 4 तारीख का है। ठीक है, शॉर्ट क्लैरिफिकेशन देखिए, ये 4 तारीख का है जब एक्सचेंज ने, ठीक है, ये देखिए एक्सचेंज ने क्लैरिफिकेशन मांगा है यस बैंक से। जो न्यूज़ आर्टिकल छपा था कहाँ पे, मनी कंट्रोल में। और ये क्या सोल्ड हो रहा है यहाँ पे, एक्सिस ट्रस्टीज। इन्होंने ये बोला है कि यस बैंक जो है 81 बॉन्ड्स, ठीक है, 81 बॉन्ड्स एंड sold 81 bonds as super FDs. Yes Bank in talks with ARCs to sell over 32,000 करोड़। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सेल कर दिया है। पहली बात तो पहली बात ये ऐसे कुछ सेल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है कि दोनों तरफ ही ऐसा है कि वो न्यूज़ आर्टिकल ऐसे दिखा रहे हैं सेल कर दिया है, लेकिन अगर आप अंदर पढ़ते हैं मटेरियल तो वो कुछ और ही निकलता है कि भाई सेल नहीं किया है, वो ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है। और वही चीज़ यहाँ पे देखिए, क्लैरिफिकेशन आया 5 तारीख को प्रोबेबली कि यहाँ पे देखिए, और वही चीज़ शायद न्यूज़ में भी लिखा हुआ था नीचे, लेकिन जो हेडिंग था वो कुछ और था। यहाँ पे देखिए कि विथ रेफरेंस, जो 4 तारीख को क्लैरिफिकेशन हमसे मांगा गया था, न्यूज़ आइटम जो कहाँ पे अपीयर हुआ था, यहाँ पे। ठीक है, 3 तारीख को कैप्शन क्या था कि यस बैंक इन टॉक्स, ठीक है, 32,000 करोड़ का। तो यहाँ पे क्या बोला है, अब ये देखिए वो क्या था, ये यहाँ पे पहली बात तो ये देखिए, यहाँ मतलब ये हाईलाइटेड जो आपके हेडलाइंस होते हैं ना, वो ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये क्या बोल रहा है, डिनाई सेल। अब इसका मतलब है कि इसने बोला है कि सेल किया है, लेकिन ये डिनाई कर रहा है यस बैंक। इसका मतलब यही हुआ, नीचे कुछ और लिखा हुआ है, आपने देखा थोड़ी देर पहले। अभी आप अगर एक्सचेंज का पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक्सचेंज के तरफ से जो आया है क्लैरिफिकेशन, उसमें जो बोला गया है, जिस आर्टिकल का हवाला दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, रेफरेंस जिसका दिया गया है, वहाँ पे ये लिखा है कि बातचीत कर रहा है, और उसमें लिखा है कि डिनाई कर दिया सेल से, राइट। तो यहाँ पे बातचीत कर रहा है। तो उसके आवाज़ में क्या बोला है बैंक ने, उसके आवाज़ में बैंक ने जो बोला है कि अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्सप्लोर कर रहा है एंड टॉक टू ARCs एज इट डीम नेसेसरी। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई हो रहा है, भले ही ये हाँ बोले या ना बोले,
कि ये पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता, नहीं तो इनको बोलना चाहिए था कि हम नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ये जो सोर्सेज है वो होते नहीं है, नाम नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको दिखता ही है कि सोर्सेज मतलब जो पीछे का बैक एंड इन्फॉर्मेशन होगा वो मैक्सिमम टाइम सही निकलता है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे क्या और कितना, यहाँ पे क्या और कितना वाली बात है। और यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा अभी एनालिस्ट मीट है, ये 6 तारीख का है और 7 तारीख का है। यहाँ पे तो 6 तारीख का अगर हम देखें, यहाँ पे ये किसके साथ एनालिस्ट मीट है, ये ड्यू ड्रॉप्स कैपिटल के साथ एनालिस्ट मीट है। और उसके बाद है फिर जो अभी उसके बाद एनालिस्ट इन्वेस्टर इंटीमेशन है 7 तारीख का, ये है आपका यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज़। एक्चुअली देखिए, ये इस बैंक्स जो है ना एनालिस्ट मीट करते रहते हैं और उनको फंड रेजिंग या फंड रिलेटेड उसका कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जहाँ पे है कि इतना एक मार्केट में है र्यूमर या जो भी है न्यूज़ है, आप बोलिए र्यूमर या फैक्ट, उसका न्यूज़ है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर बहुत लोग क्या है इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या है एक्चुअली इसमें, तो ये भी यहाँ पे समझने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ना ही किसी ने डिनाई किया है और कि कोई जब बोल भी रहा है कि भाई इसने बेच दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। वहाँ पे सिंपल फैक्ट ये है कि वहाँ पे रेगुलेटर ने उससे पूछा, ठीक है, एक्सचेंज ने पूछा कि भाई ये आपके बैंक इंस्टीट्यूशन के बारे में न्यूज़ रेफरेंस ये कहता है, आपका क्या कहना है। और उन्होंने आउट एंड आउट मना नहीं किया है, ठीक है, उन्होंने ये कहा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ ना कुछ प्रूव हो रही है। अब ये देखना है कि किस फॉर्म में निकलता है और क्या निकलता है और कब निकलता है। ठीक है, ये तो इंस्टीट्यूशन और एक्सचेंज ही बता सकता है। और उसके बाद एनालिस्ट मीट अगर होता है 1-on-1, अगर ये एनालिस्ट मीट देखिए, आपको BSE या NSE के एक्सचेंज में जाइए, वहाँ पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट देखिए, वहाँ पे कि लगातार कितने एनालिस्ट मीट हो रहे हैं। इससे आपको अगर मतलब एक लिमिट से ज़्यादा अगर हो रहा है, क्योंकि 32,000 करोड़ निकालना कोई बड़ी छोटा खेल नहीं है, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, तो वो देखिए आप, उससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। प्लस यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन की जहाँ तक बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे। प्राइस एक्शन यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये कंसोलिडेशन जो है ये शॉर्ट टर्म में भली हो रही है। कंसोलिडेशन जो है, ठीक है, ये कब से हो रहा है, 12 अगस्त से। मैं इससे पहले भी मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, ये रेंज जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रेंज है और ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। अगर आपको स्टोरी फॉर्मेशन में सुनना है ना, कि ट्रेंड में नहीं सुनना है, स्टोरी फॉर्मेशन में सुनना है, एक चीज़ याद रखिए, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। अब वो इंतज़ार किधर जाके ख़त्म होता है वो नहीं बताया जा सकता, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ट्रेंड में बिल्कुल क्लियर है कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ अबाउट टू हैपन। अब वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है स्टॉक के लिए। एंड देखिए, आप रिटेल इन्वेस्टर हो, 50-100 शेयर खरीदे हो, तो आपको इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, अगर आप बिज़नेस को ख़रीद के बैठे हो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज़ आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उनके टर्म्स और उनके प्रॉफिट के जो पैरामीटर्स है वो अलग होते हैं, आपके अलग हैं। आपके लिए क्या है आप वो सोचिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए धीरे 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 करके खसक रहा है, इसका कुछ मतलब है यहाँ पे। ये देखिए अभी 12 रुपये के आसपास है, और मैं ये चीज़, ये रेंज में बहुत बार बता चुका हूँ। नीचे 11 रुपये 16 पैसे या 11 रुपये। ऊपर आपका यहाँ पे टेक्निकल रेजिस्टेंस पहला कहाँ पे आता है, ये आता है 13 रुपये का, और इसके ऊपर गया तो यहाँ पे 17 रुपये भी आ सकता है। तो यहाँ पे दो या तीन चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये कि ये जिस तरीके से ऊपर गया कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है ये 11 रुपये तक आए और उसके बाद बड़ा बाउंस बैक हो 17 रुपये तक, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये यहाँ तक जाए, उसके बाद ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी।
वो चीज़ किधर ले जाएगा वो पता नहीं। स्टॉक को वोलेटाइल बना सकता है या हो सकता है मूव ही ना करे जब तक कोई सर्टेनिटी ना आए। तो यहाँ पे आपके लिए क्या है, आपको बस ये करना है कि ट्रेंड को समझिए, आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए तो खास कर, ठीक है। और एक बात याद रखिए कि न्यूज़ ये एक ऐसी बैंक है जहाँ पे न्यूज़ आपको रोज़ मिलेंगे, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि किस न्यूज़ को हम फैक्ट या उसको बिजनेस के या शेयर के साथ कनेक्ट करके देखना चाहिए और किसको नहीं देखना चाहिए। हर न्यूज़ जो है वो स्टॉक के लिए नहीं होता है, वो बिज़नेस के लिए भी बहुत सारे न्यूज़ होता है। लेकिन इतना सारा न्यूज़ फ्लो है यहाँ पे, और अभी जो भी कुछ हो रहा है वो तभी पता चलेगा जब बैंक आके या एक्सचेंज आके या रेगुलेटर आके, तीनों में से कोई एक आके कुछ बोले, ठीक है। यहाँ पे जो हो रहा है वो खाली न्यूज़ बेस्ड है और उससे आपको कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा होता तो ये आपको शेयर में भी दिखता। और एक चीज़ याद रखिए कि अगर ये यहाँ पे इसी तरीके से खसकता रहा ट्रेंड नीचे के तरफ, ठीक है, नीचे के तरफ अगर इसी तरीके से खसकता रहा तो यहाँ पे 10 रुपये भी जा सकता है। इसके नीचे आपको पता है जिसका लोएस्ट है 5 रुपये तक था। तो यहाँ पे कोई एक चीज़ का तो वेट हो रहा है जो आने वाले टाइम पे ही हमको पता लग सकता है ट्रेंड वाइज। बाकी न्यूज़ तो आ जा रहा है, यहाँ पे कौन सा न्यूज़ क्या इम्पैक्ट करेगा उसका सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना हर किसी के बस की बात नहीं। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।